क्या आपको पता है कि ऐसी भी एक टेक्नोलॉजी निकल चुकी है जो कि हमारे ह्यूमन आई यानी आंखों के देखने की शक्ति से भी ज़्यादा क्लियरिटी और डिटेल में बता सकती है। और क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में भी गोल्ड होता है। वो कहते हैं ना, बॉडी में आयरन वगैरह होना चाहिए, वैसा ही हमारे शरीर में भी गोल्ड होता है। और क्या आपको पता है, एक कुत्ता है गंथर नाम का, जिसकी नेटवर्थ करीब 2700 करोड़ रुपए है। ऐसे ही दिमाग दहला देने वाले फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा, बहुत मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 13। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान घोड़े की रेस जीत सकता है, तो शायद आप सोचेंगे ये कितना स्टूपिड सवाल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मरे हुए होने के बाद भी अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल हुआ यूं कि उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ चुका था और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पर इसके बावजूद उनका घोड़ा स्वीट किस लगातार दौड़ता गया और रेस में पहला आ गया, और इसी तरह फ्रैंक हेज ने मरने के बाद भी अपनी आखिरी रेस जीत ली। फैक्ट नंबर 12। ये तो हम सब जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करना यानी किसी की जान बचाने जितना बड़ा काम होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक अकेला इंसान अपने पूरे जीवन काल में ब्लड डोनेट करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 या 15। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी है, 81 साल का जेम्स हैरिसन, जिसे वहाँ के लोग द मैन विद गोल्डन आर्म भी कहते हैं। इन्होंने 1954 से लेके तो 2018 तक 1137 बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचा ली गई। तो अब आपके मन में डाउट आया होगा कि बच्चे ही क्यों? दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बच्चों को रिसस डिजीज के दौरान दिया जाता है, और इसी कारण से इन्होंने इतने सारे बच्चों की जान बचा ली। फैक्ट नंबर 11। आपने कभी ना कभी टीवी पे या खुद सामने ये देखा होगा कि लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं। ये सब तो हम जानते ही है, पर क्या जानवरों के बीच में भी ये सब कुछ होता है? तो जी हाँ, ये सब कुछ होता है। पेंगुइन्स के बीच में भी ऐसा ही कुछ होता है। ज्यादातर प्रजाति के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए एक ही पार्टनर चूज करते हैं, और अपनी पसंदीदा पेंगुइन्स को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोल आकार पत्थर देते हैं रिंग के तौर पर। और अगर फीमेल को पत्थर पसंद आ गया तो वो अपने घोंसले में उस पत्थर को रख देती है, और जल्दी वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, जैसे मानो प्रपोज कर लिया हो या शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 10। आपको ये तो पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लैनेट कितना बड़ा हो सकता है? अगर आप सभी प्लैनेट्स को भी मिला दे तो भी जुपिटर उनसे 2 गुना बड़ा ही है। और अगर सिर्फ पृथ्वी से ही कंपेयर करें तो मान लो पृथ्वी एक अंगूर का दाना है, तो जुपिटर एक पूरा का पूरा बास्केटबॉल है। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि जुपिटर कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 9। मुझे पहले कमेंट करके बताना कि ये जो फैक्ट्स मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फैक्ट आपको कैसा लगा। जब सबसे पहला वर्ल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी, तब अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के वॉर एक दिन के लिए रुक गया। यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और फुटबॉल तक खेला। लेकिन फिर अगले ही दिन से वॉर फिर से चालू हो गया। अब आप सोचिए कि ऐसा भला क्यों हुआ होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये स्पेशल दिन था 25 दिसंबर 1914, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिन्होंने भयंकर युद्ध के बीच में भी इंसान के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से हंसी खुशी पेश आने पर मजबूर कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। फैक्ट नंबर 8। अल्फाबेट ए जो इंग्लिश का अल्फाबेट है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं 1 2 3, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो वो नंबर है 1000। आपने बिल्कुल सही सुना। 1 से लेके तो नंबर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने के लिए ए की जरूरत नहीं पड़ती। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने ये कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, पर क्या करें, ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 7। आज हर कोई बूढ़ा हो या जवान फोन उठाते वक्त हेलो ही बोलता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम फोन उठाने के बाद हेलो ही क्यों बोलते हैं? तो आज जान लो। 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था, तब लोग फोन उठाते वक्त हेलो नहीं बोलते थे, तब लोग अहोए करके बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि लोग फोन उठाते वक्त अहोए अहोए ही बोले, लेकिन ग्राहम बेल के प्रतिद्वंदी महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन चाहते थे
कि लोग फोन उठाकर हेलो ही बोले। और फिर 1880 आते आते अहोय के मुकाबले हेलो को ज्यादा पसंद किया गया और इवेंचुअली फोन पर लोग हेलो ही बोला करने लगे। फैक्ट नंबर 6, जब हम कभी कुत्तों के बारे में सोचते हैं तब हम उनके साथ साथ उनके भौंकने के भी बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता हो सकता है जो भौंकता ही ना हो? हाँ, बिल्कुल है एक ऐसा कुत्ता। बैसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो कभी भौंकती नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो कुत्ते अपने मुंह से आवाज ही ना निकालते हो। वो निकालते हैं, लेकिन उनकी आवाज एक सुरीले गाने जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट नंबर 5, आप में से ज्यादातर लोग ईमेल का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, लेकिन आप जानते हो कि दुनिया का सबसे पहला ईमेल किसने और कब भेजा? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिनसन को जाता है और उन्होंने ही 1971 को पहला ईमेल खुद को ही भेजा। और उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में कुछ भी टाइप करके भेज दिया और मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन QWERTYUIOP ही थी। फैक्ट नंबर 4, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ ऐसे 2 अक्षर होते हैं जिनमें डॉट लगा होता है और वो है आई और जे। लो, ये तो हम सब जानते ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है आई और जे के ऊपर ये जो डॉट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है? जी हाँ, इन डॉट्स को कहते हैं टाइटल। ये इंग्लिश के टीनी और लिटिल वर्ड्स को मिलाकर बना है जिसका मीनिंग होता है छोटे होने से। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि आपके शरीर में भी गोल्ड होता है? जी हाँ, आपने सही सुना, आपके शरीर में भी गोल्ड होता है। जैसे हमारे शरीर में आयरन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपके शरीर में 0.02 मिलीग्राम गोल्ड होता है। 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 0.02 मिलीग्राम, इतना ही गोल्ड होता है। और यही गोल्ड हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है, मतलब कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए आवश्यक है। फैक्ट नंबर 2, एक कुत्ता है गंथर नाम का। ये कुत्ता वर्ल्ड में सभी कुत्तों से ज़्यादा अमीर कुत्ता है। इस कुत्ते के मालिक ने मरने से पहले इसके ऊपर पूरी की पूरी जायदाद निछावर कर दी। मान सकते हो आप, पूरी की पूरी जायदाद। और वो जायदाद है कुल 2700 करोड़। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कल कहीं जाकर ये कुत्ते बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ना बन जाए। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्या आपको पता है कि आपकी आँख कितने मेगापिक्सल की है? बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद डॉक्टर रॉजर क्लार्क ने ये बताया कि इंसान की आँख करीब 576 मेगापिक्सल की होती है। किसी भी हाईटेक कैमरा या फिर किसी भी DSLR से भी ज्यादा डिटेल में हमारी आंख हमें दिखा सकती है। लेकिन अभी जमाना बदल रहा है। सैमसंग कंपनी जो मोबाइल्स बनाती है उसने अभी दावा कर दिया है कि वो अभी ह्यूमन आई से भी ज्यादा सेंसिटिव कैमरा लाने वाली है जो कि 600 मेगापिक्सल होने वाला है। बताओ, आगे चलकर हमारे पास भी अब तीसरी आँख होंगी जो कि हमारे आँखों से भी ज़्यादा क्लियर और सेंसिटिव होंगी, जो हमें बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ बताएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।